भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जीवन न केवल भारतीय संगीत का गौरव है, बल्कि यह एक अद्भुत प्रेरणा और साईं बाबा की कृपा का प्रतीक भी है, क्योंकि उनका हर कदम, हर सफलता और हर चुनौती का सामना बाबा की आशीर्वाद से ही संभव हुआ। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ और बचपन में ही पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया, जिससे परिवार पर भारी आर्थिक बोझ आ गया और लता जी को छोटे छोटे कदमों से अपने भाई बहनों और मां की मदद करनी पड़ी। इसी कठिन समय में उनकी मां ने उन्हें साईं बाबा की शरण लेने की प्रेरणा दी और कहा कि संकट में बाबा का नाम जपना और उनकी तस्वीर के सामने प्रार्थना करना हर मुश्किल आसान कर देगा। और यही आस्था उनके जीवन की डोरी बनी। लता जी अक्सर कहती थीं कि उनकी आवाज, उनकी सफलता, उनका करियर और उनका सम्मान केवल उनके प्रयासों का फल नहीं, बल्कि बाबा की अनुकंपा और आशीर्वाद है। क्योंकि जब वह मुंबई आई और अपने करियर की शुरुआत की, तो कई बार असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा। परंतु 1949 में जब उनका गाना आएगा आने वाला सुपरहिट हुआ, तो उन्होंने इसे बाबा की कृपा और पिताजी के मार्गदर्शन का प्रतिफल माना। और यही पहला बड़ा मोड़ था उनके जीवन का, जिसने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके जीवन में जो भी होगा वह बाबा की योजना के अनुसार होगा। उनके जीवन में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब 1962 में उन्हें गंभीर बीमारी हुई। डॉक्टर निराश थे और हालत गंभीर दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके पूरे परिवार ने बाबा की शरण ली, प्रार्थना की और लता जी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ होकर फिर से गा पाईं, जिससे उन्होंने हमेशा कहा कि यह केवल मेरी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि बाबा की कृपा का अद्भुत चमत्कार था। लता जी के घर में हमेशा साईं बाबा की तस्वीर के सामने दीप जलता और पूजा होती। बड़े काम से पहले बाबा का आशीर्वाद लेना उनकी आदत थी और वह कहती थीं कि यह आवाज मेरी नहीं है, यह बाबा की देन है। उनके जीवन का हर कठिन समय, हर चुनौती और हर उपलब्धि बाबा की कृपा से जुड़ा रहा। लता जी ने अपने पूरे करियर में विनम्रता, सादगी, दूसरों की मदद करने का स्वभाव बनाए रखा। ये सब बाबा की शिक्षा, श्रद्धा और सबबुरी का हिस्सा था। चाहे उनका नाम भारत रत्न हो या उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिले, उन्होंने कभी भी अपनी उपलब्धियों का श्रेय स्वयं नहीं लिया। हमेशा कहा कि यह बाबा की कृपा का प्रतिफल है। उनके जीवन के अनुभवों में हम देखते हैं कि जब इंसान कठिनाइयों, संघर्षों और मानसिक दबावों का सामना करता है, तब यदि उसके मन में श्रद्धा और विश्वास हो, तो बाबा या ईश्वर स्वयं उसकी राह आसान कर देते हैं। और यही सीख उनके जीवन से निकलती है कि चमत्कार केवल आसमान से नहीं आते, बल्कि कभी कभी वे उस आवाज, उस कर्म और उस जीवन में छिपे होते हैं जो सीधे भगवान की इच्छा और आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। लता जी की मधुर आवाज, उनका संगीत और उनका जीवन आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। और यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि साईं बाबा का चमत्कार केवल उनके जीवन को संरक्षित और संवारने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने लता जी के माध्यम से भारत और दुनिया के लाखों लोगों के दिलों में श्रद्धा, विश्वास और संगीत की शक्ति को भी जीवित किया। यही कारण है कि उनकी सफलता, उनके संघर्षों की जीत, उनके स्वास्थ्य में हुई अद्भुत मुक्ति और उनका विनम्र व्यक्तित्व सब कुछ बाबा की कृपा और चमत्कार का जीवंत प्रमाण है। और यही संदेश हमें देता है कि जब हम आस्था और मेहनत को जोड़ते हैं, तो ईश्वर स्वयं हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे साथ होता है और हमारे जीवन में चमत्कार घटित करता है। और इस तरह लता मंगेशकर का जीवन, उनका संगीत, उनकी सफलता और उनका हर अनुभव सीधे साईं बाबा की कृपा और चमत्कार से जुड़ा हुआ है, जिससे हम यह समझ सकते हैं कि भक्ति, श्रद्धा और सबबुरी केवल मन और आत्मा की शक्ति नहीं, बल्कि जीवन में वास्तविक चमत्कार लाने की कुंजी भी है। और आज भी जब हम उनकी आवाज सुनते हैं, उनके गाने सुनते हैं, तो हमें केवल संगीत का आनंद नहीं मिलता, बल्कि साईं बाबा की कृपा और चमत्कार का अनुभव भी होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि लता मंगेशकर का जीवन और उनकी यात्रा साईं बाबा की आशीर्वाद से ही संभव हुई। और यही उनका असली चमत्कार है, जो सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।